हम लोग क्लास करते हैं सर से पैर तक की, लाइक उसमें हाथ, कमर, गर्दन, पैर, पेट, पीठ सब कुछ उसमें आ जाएगा। लेकिन बस आप इंस्ट्रक्शन को देखना और फॉलो करना। फोल्ड 1 2 3 4 5। आप समझो कि आप एक एक आसन जो कर रहे हो ना, उसके बेनिफिट्स लॉन्ग टर्म बहुत ज्यादा है, बशर्ते आपको उसके साथ में पूरी तरह से इन्वॉल्व होना पड़ेगा। पूरी ताकत से बंद करो, हाथ सीधा रखो, मोड़ना नहीं है। हाथ मोड़ लिया और आंख बंद कर लिया तो फिर आप क्या कर रहे हो आपको खुद ही नहीं पता है। हाथ को मोड़ो मत, सीधा रखो, एक्टिव रहो। इनहेल किया और एक्सेल कर दिया। 1 क्लियर हुआ। तो बेनिफिट सबको, कोई कहेगा सर इस सबसे मेरे को क्या ही फायदा, इससे हार्ड तो मैं कर ही लेता हूँ। हार्ड और इजी से कभी बीमारी ठीक नहीं होती, सही करने से बीमारी ठीक होती। चलो चलो अब करके दिखाओ। 2 एक्सेल, गुड। 3। तो आपको वेट लॉस से ज़्यादा जरूरी है। अगर मुझे नी पेन है, अगर मुझे बैक पेन है, अगर मुझे सर्वाइकल है, अगर मुझे माइग्रेन है, मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, कोई डाइजेशन का प्रॉब्लम है, 20 साल से दवाई चल रही है, तो भाई पहले मैं उसको ठीक कर लूँ। एक बार ठीक कर लूँगा, करने में महीना, 2 महीना, 3 महीने से ज़्यादा नहीं लगता। उसके बाद तो चुटकियों का खेल है वेट लॉस। हम लोग क्लास करते हैं सर से पैर तक की, लाइक उसमें हाथ, कमर, गर्दन, पैर, पेट, पीठ सब कुछ उसमें आ जाएगा। लेकिन बस आप इंस्ट्रक्शन को देखना और फॉलो करना। फेस मेरी तरफ करो, सीधे बैठो। और जो लोग भी चेयर पे बैठ के करने के लिए बोला गया है, तो चेयर मतलब चेयर रखो, चेयर मतलब बेड मत रखो, और बेड के आगे ऐसे चप्पल मत उतारो। भाई आप कितना अनुशासित हो, योग के प्रति कितने जागरूक हो, खुद ही पता चलता है। अभी मेरी क्लास में पॉसिबल थोड़ी ना है कि कोई चप्पल लेकर के आ जाएगा और बैठेगा। सोचने जैसी बातचीत है। तो बहुत अनुशासन की चीज़ें हैं। योग अगर योग विद्या है, योग अगर एक्सरसाइज होती ना तो फिर वेलनेस सेंटर इतने चल तो रहे, फिर योग की कोई जरूरत नहीं थी। योग विद्या है, जितनी उसकी रिस्पेक्ट करोगे उतना वो आपको देगा भी, ये ध्यान रखना। अभी आप लोगों को करना क्या, अगर आप चेयर पे बैठे हो तो भी और ऐसे बैठे हो तो भी क्या करना है, एक हाथ को साइड में रखो, लाइक राइट हैंड को थोड़ा सा इधर हो जाना, राइट हैंड को साइड में रखो, एल्बो को करो बेंड, और दूसरा हाथ उठाओ, कान से लगाओ, होल्ड करके दिखाओ। छोड़ना मत, रोक करके रखना है, हाथ कान से लगा हुआ चाहिए। अगर डेमो दे रहा हूं तो उसके पीछे रीजन है। हाथ बिल्कुल टाइट, ऐसे मोड़ो मत, सीधा रखो। 1, ये खींचना चाहिए थोड़ा सा। 1 2 3 4, सांसों की गति बिल्कुल सामान्य। 5 6 7 8 9 10 एंड अदर साइड डाउन, लाइक सेम। बहुत दूर मत जाना, पास में ही रहना, एल्बो को बेंड करना, हाथ कान से लगाना, होल्ड करके दिखाना। 1 गुड, 2 4 5 7 8 9 10, other side down again, perfect, hold 1 2 3 4। सांसों की गति सामान्य रखना, फेस सामने, गर्दन को झुकाओ मत, लगा के रखो हाथ कान से। इनहेल एक्सेल प्रॉपर चलना चाहिए। 5 6 7 8 9 10, गुड। अदर साइड डाउन अगेन, होल्ड 1 2 कर देना, 4, आप आ जाओ ना भैया। 5 6, अगर जमीन पे बैठ के कर रहे हो तो इस तरीके से करना। चलो जल्दी डाउन, टाइम बचाओ। 7 8 9 10, गुड, रिपीट। अदर साइड डाउन। और अगर चेयर पे कर रहे हो, थोड़ा सा उधर हो ना, मैं दोनों चीज बता दे रहा हूँ, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, आप समझ भी जाओगे। आप लोग जो लोग जमीन पे कर रहे हो वो तो कर लो, वो टाइम वेस्ट मत करो। करो ना भाई, नहीं हो रहा है तो बताओ, फिर मैं किसी और को बिठाता हूँ। तो बाकी लोग चेयर पे भी अगर बैठे हो तो चेयर पे भी ऐसे ही कर सकते हो। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, गुड। अप, अदर साइड डाउन, परफेक्ट। 1 2 3 4, इधर हो जाओ भैया। 5 6 7 8 9 10, अप। देखो चेयर पे करोगे तो भी, जमीन पे करोगे तो भी, आपकी कमर आगे नहीं झुकनी चाहिए, ठीक है। चेस्ट आउट रहना चाहिए, गर्दन लटकनी नहीं चाहिए, हाथ मोड़ना नहीं चाहिए। अलाइनमेंट का ध्यान रखना, परफेक्शन का ध्यान रखना। जमीन पे कर रहे हो कि यहाँ कर रहे हो, फायदा आपको फिर भी होने वाला है, क्योंकि मेहनत उतनी ही लगती है। डाउन अदर साइड। 1, हाथ टाइट रखो। 2 3 4 5 6, खिंच रहा है कि नहीं? 7, हाँ, 8 9 10, गुड। बस लास्ट 1, डाउन अदर साइड, होल्ड। सांसों की गति सामान्य, बार बार बोल रहा हूँ, एल्बो बेंड मत करो, नहीं तो मेहनत खराब ना। हाथ कान से लगाओ पहले। 1 2
3 4, बहुत बढ़िया, 5 6 7 8 9 एंड 10। देखो जमीन पे बैठे हो तब भी कर लोगे और चेयर पे बैठे हो तब भी कर लोगे, इजी हो जाएगा समझना। जितने लोगों के घुटने बिल्कुल ही खराब है ना, मोड़ के बैठा ही नहीं जाता, वो चेयर पे किया करो, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। जमीन पे इसी तरीके से बैठे रहना। क्या करना, अपना लेफ्ट हैंड को राइट नी पे रखना और राइट हैंड को पीछे जमीन पे रखना। सेम अगर चेयर पे बैठे हो तो अपोजिट साइड पकड़ा और चेयर को पकड़ सकते हो तो पकड़ा और ट्विस्ट किया, होल्ड किया, कमर सीधी बिल्कुल। 1 2, जिस तरफ ट्विस्ट कर रहे हो फेस पे उसी तरफ घुमाओ। चलो होल्ड करके दिखाओ, छोड़ो कोई भी मत, क्या फायदा दो दो वेरिएशन दिखाने के बाद भी अगर बैठे हो तो। होल्ड 1 2, और ये आपके सर्वाइकल के लिए, बैक पेन के लिए, डाइजेशन के लिए, स्पाइनल और स्टमक वाले एरिया के लिए बहुत फायदेमंद है। रोक के रखना बस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, good. Other side twist and hold, chest out, spine straight, hold 1 2, perfect, 3 4, good, 5 6 7 8 9 10, good. Other side twist and hold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, good. Twist other side, chest out रखो हर बार, फेस को पीछे रखो बिल्कुल, गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लास्ट वन, ट्विस्ट एंड होल्ड 1 2। वैसे तो एक एक मिनट होल्ड करना होता है, 60 सेकंड तक होल्ड करना होता है, 10 सेकंड होल्ड करा रहा हूँ तो पूरा ट्विस्ट कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, good. Other side twist and hold last 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। अभी जमीन पे बैठे हो तभी भी कर लोगे और चेयर पे बैठे हो तभी भी कर लोगे। किसी को आर्थराइटिस है तो फायदेमंद है ही, किसी को जॉइंट पेन होता है फायदेमंद है ही, किसी को झंझनाहट बहुत ज़्यादा है या स्वेलिंग हो जाती है तभी भी। और अगर कोई चाहता है कि मेरे को ये प्रॉब्लम चाहिए ही नहीं, कि ब्लड क्लॉट हो जाए, झंझनाहट आ जाए, स्वेलिंग हो जाए, ठंड में अकड़न आ जाए, दो तीन तरीके से योग होता है। एक, अगर मैं बीमार हूँ तो ठीक होने के लिए, दूसरा मैं बीमार ही नहीं पड़ना चाहता उसके लिए, तीसरा मैं स्वस्थ हूँ, अपने आप से प्यार बहुत है। बस ये हमेशा इसी तरीके से रिदम में बना रहे, बीमारी दूर दूर तक आए ना। तो इसलिए अगर मैं बीमार हूँ तब तो मुझे सूक्ष्म व्यायाम करना ही है, और अगर मैं बीमार नहीं हूँ, अभी तक ठीक ठाक हूँ, तो इसीलिए करना है कि आगे में कोई ये सारी प्रॉब्लम ही ना हो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो करना क्या, हाथ सामने करो, दोनों में सिर्फ बैठने का तरीका बदला है, अदरवाइज सब सेम है। ठीक है, दोनों हाथ सामने रखो, सब लोग कमर सीधी रखो, चेस्ट आउट रखो। देखो इनहेल करके पूरी ताकत से बंद करना है, इतना कि आपकी ये मसल्स टाइट हो जाए, यहाँ पे बाइसेप्स तक खिंचाव पता चलना चाहिए। 1, पूरी ताकत से बंद करो, हाथ सीधा रखो, मोड़ना नहीं है। हाथ मोड़ लिया और आंख बंद कर लिया तो फिर आप क्या कर रहे हो आपको खुद ही नहीं पता है। हाथ को मोड़ो मत, सीधा रखो, एक्टिव रहो, ताकत लगाओ ना, कांपने दो इसको। एक्सेल, इनहेल, बंद करो, पंच बनाओ मजबूती के साथ। गुड, हाथ कांपता है भाई अगर मजबूत किया तो। एक्सेल, बस 10 करेंगे लेकिन। 3, एक्सेल, सांस भरते हुए बंद करना, सांस छोड़ते हुए खोल देना। 4, एक्सेल, एक्सीलेंट जॉब। 5, और चेयर पे भी बैठे तो टेक मत लगा लेना, एक्टिव रहना। एक्सेल, योगा ब्रिक्स लाना दो। 6, ताकत लगाओ। अगर किसी का हाइट का प्रॉब्लम है तो ऐसे सपोर्ट भी ले लेना। एक्सेल, पैर लटका के रखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो स्वेलिंग आ जाती है। 8, ताकत लगाओ और पावर लगाओ। एक्सेल, एक्सीलेंट। 9, मेरे तो हाथ थक गए हैं भाई, थकते कि नहीं? एक्सेल एंड लास्ट वन, इनहेल, पूरी ताकत लगाओ और एक्सेल, रिलैक्स, हाथ घुटने पे रख सकते हो। अभी हम लोगों ने कितनी बार किया? 10 बार। और जिन लोगों को अर्थराइटिस होता है बहुत गंदे वाला, कि हाथ पैर बिल्कुल अकड़े पड़े हैं, उंगलियां टेढ़ी हो गई है, उनको कितनी बार करना होता है? 60 बार।
लेकिन 10 बार में ही अगर इंसान थक जा रहा है तो 60 बार तो पॉसिबल नहीं होगा तुरंत। लेकिन परफेक्शन जाते जाते आ जाएगा। कई लोगों को अगर आपने कभी नोट किया हो पार्क में या कहीं पे देखा हो तो कैसे करते हैं वो लोग, है ना? इससे क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, राइट, समझे? आप अगर परफेक्शन के साथ करोगे, माइंड का इन्वॉल्वमेंट रखोगे अपनी हर एक एक्सरसाइज में, आसन में, प्राणायाम में, आपको बेनिफिट मल्टीप्लाई होंगे। क्लियर हुआ? अभी सेम टाइम करना क्या, अभी आपने जो ये किया ना इस वाले हिस्से के लिए किया, अभी क्या करना, पंच बनाओ, 1 सर्कल बनाना, एक्सेल कर देना। हाथ आपका मुड़ा हुआ है, बार बार बोल रहा हूं, हाथ को ज्यादा खोलना भी नहीं है, कंधे के सीध में रखो। देखो मेरा काउंट देखो कैसे जा रहा है, एक बार देखना। इनहेल किया और एक्सेल कर दिया, 1। क्लियर हुआ? 2 समझ आया? चलो दिखाओ, 3 परफेक्ट, 4 कलाई कलाई का मूवमेंट चाहिए बस, 5 और जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, ये सब करने की जरूरत नहीं है, 6 7 8 9 10 इतने में भी कांप जाता है। अभी उल्टा घुमाओ नीचे से ऊपर की तरफ, 1 हाथ को ज्यादा ऊपर उठाना नहीं, 2 3 बस 10 करेंगे, 4 लंबा सांस कहाँ गया, 5 मैं तो काउंट कर रहा हूं, आप तो लंबा सांस लो, 6 7 8 9 एंड 10 रिलैक्स। ये रेस्ट दे दे रहा हूँ, अदरवाइज रेस्ट भी नहीं लेना होता है, एक ही फ्लो में पूरा सूक्ष्म व्यायाम खत्म कर देना होता है। जैसे जैसे आपकी टाइमिंग बढ़ेगी, जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ेगा, वैसे वैसे परेशानी से दूर हो जाओगे, मसल्स मजबूत हो जाएगी, ब्लड फ्लो अच्छा हो जाएगा तो पेन वैसे भी नहीं रहता। क्लियर हुआ? अभी तीसरा क्या करना, हाथ यहाँ लेके आओ। अच्छा किसी को परेशानी नहीं है तो उसको लगता है अरे सर ये तो मत ही कराओ, थोड़ा हार्ड करा दो। अभी जब हार्ड कराने के लिए बोलते तो हार्ड भी नहीं होता, तो हम लोग फिर कहीं के नहीं होते। अपने आप को इतना मजबूत बनाओ सर से पैर तक, अपने सर के बाल से लेकर के पैर के नाखून तक, कि आपको कितना भी हार्ड करा दो फिर तो ईजी है, सर कुछ भी करा लो हम तो कर लेते हैं, तो रिजल्ट बहुत ईजी हो जाता है। हाथ को यहाँ रखो, कमर सीधी रखो, सांस भरना है यहाँ पे और सांस छोड़ना है यहाँ पे, साथ में आपका प्राणायाम तो ऐड हो ही रहा है ना। इनहेल करो, एक्सेल करो, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, पूरा लंबा सांस भरो, इनहेल बहुत बढ़िया, एक्सेल, ये परफेक्शन है, परफेक्शन से रिजल्ट आता है, एक्सेल गुड, इनहेल एक्सेल, लास्ट 5 1 एक्सेल गुड, 2 एक्सेल, चेस्ट फूलने तो दो, 3 एक्सेल, 4 एक्सेल एंड लास्ट 1 5 एक्सेल, रिलैक्स। अभी क्या ना, जब आप सूक्ष्म व्यायाम करते हो, अभी आपने ये किया उंगलियों के लिए किया, इसकी अकड़न ठीक हो जाए या इन फ्यूचर में को ना ही हो, इसके लिए किया। फिर जब आपने ये घुमाया तो कलाई के लिए किया, अभी ये किया तो आपने एल्बो के लिए किया, ठीक है। अभी शोल्डर के लिए क्या करोगे, सेम चीज साइड में करोगे और फिर इसको मूवमेंट करोगे। पहले हाथ यहाँ रखो, सेम इनहेल एक्सेल का फोर्स वैसे ही चलने वाला है, इनहेल करो, एक्सेल करो सामने, गुड, इनहेल एक्सेल, ये जो रिदम है ना सांसों का, ये जरूरी है, इनहेल एक्सेल 3, इनहेल एक्सेल 4, इनहेल एक्सेल 5, और इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, इनहेल करो, एक्सेल 6, कमर सीधे, इनहेल गर्दन सामने, एक्सेल 7, इनहेल एक्सेल 8, इनहेल एक्सेल 9, इनहेल, हाथ बिल्कुल सीधा करने की कोशिश करो, 10, रिलैक्स, हाथ नीचे। अभी फिर हम सर्वाइकल के लिए भी कर लेंगे, बैक पेन के लिए भी कर लेंगे, डाइजेशन के लिए भी कर लेंगे, ऐसे एक एक हिस्से को लेकर के चलोगे तो सब हो जाएगा। ये बीच में बस रेस्ट दे दे रहा हूँ मैं, अदरवाइज बिना रेस्ट के करोगे तो ये हार्ड पड़ता है। अभी तो पता चल रहा होगा ना हाथ भर जा रहे हैं करते हुए कि नहीं, या मेरे ही भर रहे हैं सिर्फ। हाँ, तो 10 की जगह 20, 20 से 30, 30 से 1 मिनट लगातार, और जब ये परफेक्शन के टॉप पे बैठे होगे ना तो लगेगा सर ज्वाइंट सारे ओके हैं, आप हार्ड करा लो कोई दिक्कत नहीं है, समझे? अपने आप किसी को फ्रोजन शोल्डर है, किसी को सर्वाइकल है, किसी को बैक पेन है, सब पे काम होता है। डाइजेशन 20 साल से खराब है, सब पे काम होता है। आईबीएस पे, अल्सरेटिव कोलाइटिस पे, ट्यूबरकुलोसिस पे, सब पे, एंजाइटी, डिप्रेशन, तो जो आप लंबा लंबा सांस ले रहे हो ना, इसी से ब्रेन मजबूत हो जाता है। तो मल्टीपल बेनिफिट्स तो वैसे भी मिल रहे हैं आपको। अभी करना है कि आप लोगों को ये थोड़ा सा ध्यान देने जैसा है, बॉडी वेट बिल्कुल ऐसा चाहिए मेरे को, ये चाहिए ही नहीं, या आप झुक के बैठ जाओगे वो चाहिए ही नहीं, एक्टिव रहना है। क्लियर हुआ? अभी दोनों हाथ यहाँ रखो,
आगे से ट्राई करना, हो ना हो कोई बात नहीं है। अब जिसका हाथ नहीं जा रहा है ना, ये जो पेन है या स्टिफनेस है, करते करते ही खुल जाता है, आपको टेंशन नहीं लेना होता है। क्लियर हुआ क्या? इतना कोई टेंशन नहीं है, जितना हो रहा है उतने को अच्छे से करने की कोशिश। क्लियर हो गया? हाँ हाँ, मैक्सिमम जितना हो सकता है। यहाँ लेकर के आओ पहले। अब जिसको पता है कि मुझे तो आता ही है वो तो करने लग गया, अभी पूछूंगा तो पता भी नहीं चलेगा। आगे एल्बो मिलाओ पहले, इनहेल एक्सेल बता दूंगा। एल्बो मिलाओ और एल्बो के इस वाले हिस्से को ऊपर ले जाके कान से मिलाओ। एल्बो का फेस ऊपर की तरफ होना चाहिए, कान से लगा हुआ और ऊपर की तरफ। कान से कहाँ लगा है? मेरा तो हाथ देखो कान से लगा हुआ है, आपका कहाँ लगा है? चेक करो लगा है कि नहीं लगा है। ये वाला हिस्सा लगा है कि नहीं लगा है? बाइसेप्स वाला हिस्सा, हाँ। अबे इसको बड़ा सर्कल बनाओ, पीछे से घुमा के लाओ। समझ आया? ऐसा तो काम होता है। फिर आगे मिलाओ, फिर ऊपर लगाओ, गुड। फिर बड़ा सर्कल बनाओ। अब इसमें इनहेल एक्सेल आपको कैसे करना? इनहेल करते हुए अप, एक्सेल करते हुए डाउन। बस एक बार मेरे को देखो, इनहेल एंड एक्सेल। समझ में आ गया? ये एक सर्कल पूरा हो जाएगा। इनहेल करके अप, एक्सेल करके डाउन, मेरे काउंट के साथ। मैम आगे आगे मत भागो ना, क्यों फिर सिखा रहा हूँ? फिर आपको बोल देता हूँ आप लोग कर लेना, फिर अपने आप ही पहले ही भागने लग जाते हैं, करने लग जाते हैं। पार्क में देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? अभी नोट करना जाके, सब चल रहा है वहाँ पे, है ना? यूं यूं यूं, मेरे को लग गया पीछे से। करना क्या है? आगे मिलाओ, चलो सांस भरो, ऊपर लेके जाओ, सांस छोड़ो, बड़ा सर्कल बनाओ। 1, चलो चलो अब करके दिखाओ। 2, एक्सेल, गुड। 3, एक्सेल, परफेक्ट। 4, बॉडी कांपेगा, लंबा सांस लो, एक्सेल, गुड जॉब। 5, एक्सेल। 6, एक्सेल। 7 अप, गुड, एक्सेल। साइलेंट आता है करना। 8, हाँ। 9, बॉडी को झुलाना नहीं है ज्यादा, क्या फायदा हुआ सिखाने का फिर? ये रेड टी शर्ट में मैम बॉडी बहुत झूल रहा है आपका, कोई फायदा नहीं है। 10 एंड रिलैक्स। दिखाओ फटाफट दो, यहाँ रिलैक्स, लंबा सांस लो, सांस बाहर करो। अब जब ये आपने किया ना, तो इन सब से क्या होता है, जिन लोगों को भी सर्वाइकल है ना, उनको कभी नोट करना, डॉक्टर बोलता है ज्यादा चैट नहीं करना है, ठीक है? अब कोई करने ही लग रहा है, प्लीज रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ, प्लीज। नाम लेके बोलूं? अरे भाई ये रुकी नहीं, नाम क्या है इनका? अच्छा, जूम यूजर हो आप? प्लीज रुक जाओ मैम, क्योंकि आपने अपने नाम से ज्वाइन नहीं किया है। थैंक यू सो मच मैम। मतलब क्या क्या करना पड़ेगा क्लास में समझाने के लिए? अब जब नाम से ही नहीं ज्वाइन किया तो क्या कर पाएंगे हम लोग? वो लगे हुए, उनको लग रहा है चलो पता चल गया, ये बोलता रहेगा, अपन तो कर ही लेंगे। रुक जाओ ना थोड़ी देर। अभी आप समझो, अच्छा ये मेरे को क्यों करना पड़ता है? क्योंकि योगा वाले तो बहुत शांत होते हैं, फिर मुझे ऐसा एक्शन क्यों लेना पड़ता है, या स्ट्रिक्टली क्यों बोलना पड़ता है? जहाँ जहाँ अनुशासनहीनता है, जहाँ जहाँ ये लगता है अरे हमें सब पता है, उन लोगों का कुछ नहीं हुआ आज तक, पिछले 30 साल से कर रहे हैं वो लोग। समझ में आया? तो कम से कम मेरे सेंटर में तो कोई एक भी ऐसा ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा यही होता है, हम किसी को बोल देते हैं कि सॉरी मैम हम करा नहीं पाएंगे, आज शाम तक आपको हम रिफंड कर देंगे। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए क्योंकि जो हम कन्विंस ही नहीं कर सकते जिस इंसान को, उसको हम करवाएंगे क्या? और कराएंगे नहीं तो उसका टाइम और पैसा खराब होगा, हमारा दिमाग, कोई फायदा ही नहीं है। आप लोग लंबे लंबे सांस के साथ में ये चीज़ करोगे, बस बॉडी को झुलाओगे नहीं ज़्यादा। क्लियर हुआ क्या? और जिन लोगों को भी आपने देखा है कुछ ऐसी बेल्ट आती है, अगर अमेजोन वगैरह पे सर्च करोगे तो आपके पोस्चर को करेक्ट करने के लिए बेल्ट आती है, वो हमें जरूरत ही नहीं है। अगर हमने ये अच्छे से किया ना तो हमें जरूरत पड़ने वाली ही नहीं है। क्लियर हुआ? कईयों का पोस्चर आप देखोगे, ये वाला हिस्सा आगे है या ये वाला हिस्सा निकला हुआ है पीछे, ये वाला झुका हुआ है, ये वाला खिंचा हुआ है। पोस्चर करेक्शन के लिए भी सूक्ष्म व्यायाम ही है, आपको बस अच्छे से करने की कोशिश करनी है। आपको ये चीज करनी है, लेकिन मैं इसको कभी वापस नहीं बोलता हूँ लाने के लिए। हालांकि होना चाहिए काउंटर कि आपने सीधा किया तो उल्टा भी करो, बट मैं नहीं कराता हूँ, तो मैं अभी भी नहीं करा रहा हूँ। सही है? और जो झुक करके बैठे हुए ना, वो मत ही बैठो ऐसे, इतना पोस्चर पे ध्यान देने का फायदा क्या है? और ये रेड टी शर्ट में जो है उनको देख रहा हूँ मैं बहुत देर से, आप बिल्कुल ऐसे बैठे हुए हैं, कोई जरूरत ही नहीं है, एक्टिव रहना होगा। नहीं करोगे तो फिर फायदा क्या होगा इतनी मेहनत करने का? ठीक है, अभी आपको करना क्या, दोनों हाथ घुटने पे रखो। वापस मैं नहीं कराता हूँ क्योंकि घूम फिर के तो हम वहीं आ जाएंगे। सही है? मेरे को ये पोस्चर करवाना है बस, और जब ये हो जाएगा तो कोबरा पोज वगैरह में तो फायदा हम वैसे भी उठा ही लेते हैं, आपको टेंशन लेना नहीं। दोनों हाथ घुटने पे रखो। सही है?
अभी क्या करना, जब पूरी मेहनत कर लेते हो ना आप इस वाले हिस्से से, और अभी तो मैं तोड़ तोड़ के करा रहा हूँ, जब एक फ्लो में करते हो तो ये भी थक जाता है, तो इसको रिलैक्स करने के लिए नीचे से ऊपर की तरफ, क्या 1, नीचे से ऊपर की तरफ 2, क्लियर हुआ। सांस भरते हुए ऊपर ले जाना, सांस छोड़ते हुए नीचे लाना, सही है। चलो दिखाओ, 1 2 3 4 5 6 7, गर्दन सामने चाहिए, 8 9, अब जिनका स्टिफ होता है उनके लिए तो बहुत फायदेमंद है, 10, एक 10 और कर लो, 1 2 3, साउंड कहाँ है सांसों का, 4, हाँ ऐसा, 5 6 7, बड़ा सर्कल चाहिए, 8 9 10 एंड रिलैक्स। अभी जितना भी फर्क आता है ना, सबसे बड़ा फर्क यही आता है कि अगर आप नोट करोगे, ऐसा होता है, आप कभी नोट करना, आपको ऐसे लोग बहुत मिलेंगे, बहुत। और चाहिए क्या होता है, स्थिरम सुखम आसनम, स्थिरता चाहिए होती है, सही है। सांसों के साथ में तालमेल चाहिए होता है, तो सूक्ष्म व्यायाम भी अमृत जैसा काम कर, अगर अपन ये कर लेंगे ना, तो मे भी हुआ होगा किसी को फायदा, आई डोंट नो, लेकिन रेशो निकालोगे तो नुकसान वाले लोग ज़्यादा मिल जाएंगे आपको, क्लियर हुआ, या फिर फायदा ना मिलने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे। जैसे कि मैं 30 साल से कर रहा हूँ, बस हाँ फायदा तो क्या ही है, हाँ ठीक है, अच्छा लगता है करने में, अच्छे से क्या मतलब है, वो तो शुरू के 3 दिन बाद ही अच्छा लगने लग जाता है, सही है। अभी क्या करना, हाथ को ऐसे रखे रहना, बॉडी वेट सीधा ही चाहिए आपका, सांस भरना है सामने, सांस छोड़ के साइड में देखना है और रोक के रखना है 10 सेकेंड। कैसे, एक बार मेरे को देखो, एक्सेल कर दिया, होल्ड, बॉडी वेट सीधा, ऐसे नहीं चाहिए, सामने, क्लियर हुआ। फिर सांस भरते हुए सामने आऊंगा, सांस छोड़ते हुए साइड में, इसको ट्विस्ट नहीं करना है, ये सामने ही रहने वाला है। पहले सामने आओ, सांस लो, सांस छोड़ के ट्विस्ट करो, होल्ड करो, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इनहेल, सामने आओ, एक्सेल ट्विस्ट करो, होल्ड करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनहेल करते हुए वापस से सामने आओ, एक्सेल करते हुए ट्विस्ट एंड होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनहेल सामने, एक्सेल ट्विस्ट, परफेक्ट। जो खूब लंबा सांस भर रहे हो ना, वो समझ गए, मैं समझा के आ रहा हूं इतनी देर से। होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनहेल, एक्सेल। जिसका पोस्चर का प्रॉब्लम है, जिसका सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, जिसको माइग्रेन का प्रॉब्लम है, उन सब के लिए बहुत फायदेमंद है। होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनहेल सामने, एक्सेल ट्विस्ट एंड होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, रिलैक्स। अभी करना है क्या आप लोगों सबको, फिंगर को इंटरलॉक करना है, और जहाँ चोटी है ना हमारी पीछे, जो चोटी वाला हमारा हिस्सा है ना, उस वाले हिस्से पे इस तरीके से लगाना है, और हाथ को ऐसे नहीं रखना है, एक्टिव मोड में रखना है, क्लियर हुआ। अभी इसमें करना क्या, हाथ से आगे की तरफ धक्का देना है और सर से पीछे की तरफ धक्का देना है, और दोनों को बैलेंस करना है, ना इधर गिरना है ना इधर गिरना है, अपोजिट प्रेस करना है, बैलेंस बीच में रखना है, क्लियर हुआ। क्या कहा, इंटरलॉक करो फिंगर को, गर्दन के नीचे नहीं बोल रहा हूँ, सर के पीछे बोल रहा हूँ लगाने के लिए, ये मत करो, नॉर्मल रहो, सांस भरो, अपोजिट प्रेस करो, 1 10, होल्ड, 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, रिलैक्स। समझ आया क्या बोला, इस वाले हिस्से पे थोड़ा सा जोर पड़ेगा, जब अपोजिट प्रेस करोगे तो इस वाले हिस्से पे थोड़ा सा जोर आएगा, ठीक है। सेम इंटरलॉक करो, आगे लगाओ, गर्दन को झुकाना मत, एक्टिव रहना, सीधे रहना, इंटरलॉक करो, माथे पे लगाओ, बॉडी वेट ये नहीं चाहिए, सामने चाहिए, इनहेल करो, अपोजिट प्रेस करो, 1 2 3 4 5, बीच में बैलेंस, 6 7 8 9 10, वापस से इंटरलॉक रखो, पीछे लेकर के जाओ, बॉडी सही चाहिए, सीधा चाहिए, इनहेल, 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10। फिर सामने लगाओ, इनहेल 1 2 3, प्रेस करो 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स रिलैक्स। अभी करना क्या, राइट हैंड से, अच्छा हमारा ना ये अगर आप देखोगे माथे के बगल में साइड में ये दबा हुआ हिस्सा है, अंदर धंसा हुआ हिस्सा है, पता चल रहा है कहाँ कह रहा हूँ। हाँ, तो क्या करना, अपोजिट हैंड से अपोजिट साइड में, ये नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहा हूँ, क्लियर हुआ। ये जो धंसा हुआ हिस्सा है ना, इसको इस तरीके से पकड़ना है, बॉडी वेट सीधा रखना है, सिर्फ गर्दन को इस तरीके से ले जाना है और खींच के रोक के रखना है। समझ में आया, कैसा बोला, पता चल गया। पहले जिस हाथ से मैं कर रहा हूँ उसी से करना, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। झूठ, राइट हैंड से लेफ्ट साइड में पकड़ो और नीचे लेकर के जाओ, बॉडी सीधा रखो, गर्दन को झुकने दो, ये खींचेगा, ऊपर नहीं देखना है, सामने रहना है, सामने रहना है। 1, रोक के रखो, 2 3 4 5 6 7, बॉडी को गिराना नहीं है, बॉडी सीधा चाहिए, 8 9 एंड 10। वापस आओ, गुड जॉब। दूसरे से पकड़ो, स्ट्रेच करो, बॉडी बिल्कुल भी नहीं हिलेगा, बॉडी वहीं रहेगा, गर्दन जाएगी बस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। वापस। अभी करना क्या, जो हमारी साइड है ना, जो हमारी साइड है जहाँ हम परफ्यूम लगाते हैं, उस तरफ इस तरीके से देखना है, और जिस तरफ देख रहे हो उस वाले हाथ से चोटी वाले हिस्से को पकड़ना है और नीचे थोड़ा सा प्रेस करना है, ये वाला हिस्सा खींचेगा। समझ आया क्या बोला मैंने, फिर से समझो कि जिस तरफ हम देख रहे हैं उस तरफ वाला हाथ पकड़ना है और थोड़ा सा नीचे खींचना है। क्लियर हो गया, चलो हाथ लगाओ पहले। दूसरा हाथ मत ले जाओ, एक तो समझते नहीं ना, मैं इशारा करके बता रहा हूं ताकि ऐसे बैठे हुए यूं, वो कोशिश कर रहे हैं कि सर ने ऐसा कुछ करवा दिया होगा। ये हाथ यहीं रखो, सिर्फ समझाने का तरीका है वो मेरा। नीचे लेके आओ, खींच के रखो। 1, वो वाला हाथ आएगा ना उधर, अगर देख रहे हो, ये अगर कर रहे हो तो वो वाला हाथ आएगा ना, ध्यान का है क्योंकि देख नहीं पा रहे हो आप मेरे को, वो वाला हाथ रखो बस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आओ। खींच रहा है कि नहीं खींच रहा है, और अभी भी साइड से पकड़ रहे हो, इसके बिल्कुल पीछे पकड़ना है, बिल्कुल पीछे। जैसे आप सीधे बैठे हो ना, सीधे में ये वाला हिस्सा पकड़ में आ रहा है कि नहीं, ऐसे बिल्कुल नाक के सीध में पीछे, ऐसा, बस ये वाला हिस्सा है यहाँ, जिस तरफ आप जा रहे हो सेम राइट। समझ में आ गया। ऐसे ही दूसरे हाथ से करो, दूसरी साइड। 1 2 3 4, ओवर मत करना नहीं तो पेन बढ़ेगा। 5 6 7 8 9 10। वापस आओ। खींच रहा था कि नहीं खींच रहा था, खींचेगा, अच्छा खासा खींचता है। और आप भी थम्स अप करके बता दिया करो ऑनलाइन वालों, इसीलिए 2 जने बैठे, नहीं तो ऑफलाइन में तो बहुत ईजी है कन्विंस करने की कैसे करना है। अभी आप लोगों को करना क्या, हाफ हाफ राउंड घुमाना, गर्दन को नीचे नहीं देखना, ये नहीं करना, ये करने से नुकसान ही होगा। जैसा जिन लोगों को सर्वाइकल है उनको क्यों बोला जाता है कि ज़्यादा चैट मत करो, क्यों बोला जाता है कि तकिया मत लगाओ, क्यों बोला जाता है कि ज़्यादा झुकने वाले काम मत करो, कि ये जितना ऐसे होगा उतना ही पेन बढ़ेगा। एंड जैसे हम कोबरा पोज करते हैं, जैसे हम कैमल पोज करते हैं तो फायदा होने लग जाता है, क्योंकि ये ऊपर जाना मतलब इसको फायदा देना। क्लियर हुआ। तो हम सर्कल तो करेंगे लेकिन हाफ सर्कल करेंगे। कैसे, एक बार मेरे को देखो, ये जाएगा हाफ यहाँ और फिर ये जाएगा हाफ यहाँ, आगे नहीं जाएगा। समझ आया। इनहेल, एक्सेल, गुड जॉब। इनहेल, एक्सेल, चलो 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 साथ में करो। इनहेल, एक्सेल, गुड, लंबा सांस। इनहेल, एक्सेल, कईयों को गर्दन घुमानी ही नहीं आ रही अब तो। इनहेल, आंख खोल के रखो, एक्सेल, इनहेल, गुड गुड गुड, एंड एक्सेल। बस रिलैक्स। ये सब कुछ जितना भी आप 5 बार 7 बार 10 बार कर रहे हो, ये कितनी बार करना है, 60 बार। धीरे 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 करने में कंफर्ट होते चले जाओगे, धीरे धीरे स्ट्रेंथ आती चली जाएगी, ब्लड फ्लो प्रॉपर होता चला जाएगा, पेन खत्म होता चला जाएगा। क्लियर हो गया। अभी आप लोगों को करना क्या, एक चीज़ ध्यान रखो, फिंगर को इंटरलॉक करना। मैं बता दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, इस तरीके से देख लो, सिर्फ आपको दिखाने के लिए समझा रहा हूँ। ये आपका पोजीशन होगा,
फिंगर को इंटरलॉक करोगे, हाथ को इस तरीके से रखोगे, अंगूठे से प्रेस करोगे 1, फिर थोड़ा नीचे 2, फिर थोड़ा नीचे 3, फिर ऊपर से 1, फिर थोड़ा नीचे 2, फिर थोड़ा नीचे 3। समझ आया? आया समझ में क्या बोला मैंने? आप लोग भी थम्स अप करके बताया करो भाई, ऑप्शन नहीं है मेरे पास, कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है? गुड। इंटरलॉक करो, हाथ सर के पीछे लगाओ, एक्टिव रहो, ऊपर प्रेस करो 1, रोक के रखो 2, रोक के रखो यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। थोड़ा सा नीचे लाओ, फिर अंगूठे से प्रेस करो, होल्ड करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर नीचे प्रेस करो, होल्ड करके रखो। अब जो लोग भी ऑनलाइन कर रहे हैं समझ में ना आए तो ऐसे देख लेना, होल्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस ऊपर लाओ, प्रेस करो, होल्ड करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। थोड़ा सा नीचे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। थोड़ा और नीचे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। रिलैक्स। अभी एक बार चेक करो थोड़ा हल्का हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, हल्का हुआ ना? अभी जितने लोगों का भी सिटिंग जॉब है, जो लोग भी बैठे रहते हैं, उनकी स्टिफनेस किस लेवल की होती है उनसे पूछना। आए दिन सर दर्द होता है, आए दिन इसके हैवीनेस की वजह से हाथ पैर में झंझनाहट आती है। तो ये जो हमने हाथ का किया, गर्दन का किया ना, अगर आप इसको एवरेज 5 मिनट भी लगा दोगे, 30-30 सेकंड भी करना शुरू कर दोगे, तो इस 5 मिनट से 20 साल पुराना सर्वाइकल भी चला जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन मैं हर एक हिस्से को टारगेट कर रहा हूँ, इसलिए फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जितने लोगों को भी नी पेन रहता है उन लोगों के लिए तो फ़ायदेमंद है ही, और जिनको नी पेन नहीं है वो सेम टाइम पर बटरफ्लाई कर सकते हो। बटरफ्लाई करोगे कैसे, एक बार दिखा देना। कि कम से कम 1 मिनट आप बटरफ्लाई करोगे ऐसे। बटरफ्लाई के बेनिफिट्स बहुत हैं। बटरफ्लाई से एनर्जी नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, ब्रेन की तरफ जाती है, ठीक है? अपने मूलाधार से लेकर के अनाहत विशुद्धि आज्य चक्र तक चली जाती है, हमारी एनर्जी सर्कुलेट होती है। और ऐसा होता है तो आप बहुत एक्टिव फील करते हो, इसलिए बटरफ्लाई करना जरूरी होता है। लेकिन जिनको नी पेन है वो अगर बटरफ्लाई करते हैं तो उनको परेशानी हो जाती है। तो उनको करना क्या, चेयर पे बैठ करके ये करना और रोक करके रखना 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। फिर नीचे, फिर दूसरे पैर से करना 1, 2, 3, 4, 5। समझ में आ गया? 10 सेकेंड इस तरीके से करना। अभी भैया को नी पेन है तो भैया को मैं ये नहीं करा रहा हूँ, और मेरे को नी पेन नहीं है तो मैं ये कर सकता हूँ। आप आ जाओ चेयर पे, मेरे साथ काउंट पे चलना जरा। जो बटरफ्लाई वाले हैं बटरफ्लाई करोगे, और जो बटरफ्लाई नहीं कर सकते हैं, जिनको हिप जॉइंट्स बहुत वीक है, नी पेन बहुत ज़्यादा है, टेलबोन में बहुत ज़्यादा पेन है, वो चेयर पे बैठ करके ये। बाकी लोग हाँ तो फिर बढ़ा लो, पहले बढ़ा लो तो नी पेन ठीक करना। अरे चेयर पे आ जाओ, तैयार भी हैं बढ़ाने के लिए आप लोगों से बिजनेस चलता है फिर लोगों का। जिनको नी पेन थोड़ा भी है वो नी वाली एक्सरसाइज किया करो, ठीक है? बाकी लोग बटरफ्लाई करो। जिनको हल्का भी लिया हो ना अंजलि फुर्ती में, हाँ तो एक लिया है दूसरा भी लिया हो, फटाफट लाओ। बाकी लोग बटरफ्लाई चाहिए मेरे को सबका। अगर ठीक ठाक हो तो बटरफ्लाई, जिसको नी पेन है वो ये वाला। सिर्फ 10-15 कराऊंगा, सारा हिस्सा कवर कर दूंगा, बाकी फिर आपके सामर्थ्य पे छोड़ता हूं कि आप कितने एक्टिव हो, मेंटली कितने प्रिपेयर हो खुद को ठीक करने के लिए। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप। नी पेन घुटने दर्द को बोलते हैं, मेरे से पूछ लो ना, कहते हैं नी पेन किसको बोलते हैं, कमर दर्द को। मेरे से पूछ लिया करो, मैं सामने बता दूंगा, टेंशन नहीं है इतना। 1, 2 और ये अल्टरनेट चलेगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2। बॉडी वेट सीधा, फिर वही सांस लेना छोड़ना करनी रही जल्दबाजी के चक्कर में, उसका ध्यान दो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लास्ट 10, 9। बहुत जल्दी कर रहे हो आप, ये जो घुटने के लिए कर रहे हो ना, इतनी जल्दी जल्दी मत करो। सांस लो, सांस छोड़ो, फिर सांस लो, सांस छोड़ो, बहुत तरीके से, बहुत धीरे धीरे। 10, 9, 8, 7, 6, 5। जिसको बैक पेन है उसको भी बहुत फायदा करता है ये बटरफ्लाई। 4, 3, 2 एंड 1। अभी जिसको घुटने में दर्द है उसको करना क्या, थाई से अपने पैर को पकड़ना
और पैर के पंजे को टाइट रखना और नी को क्लॉकवाइज घुमाना 1 10 टाइम्स इस तरीके से, फिर क्लॉकवाइज, फिर 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। फिर ऐसे दूसरे पैर से करना। जिसको भी नी पे नहीं है वो सेम टाइम पे करना क्या, लाइक एक पैर को नीचे रखना इस तरीके से, दूसरे पैर को क्रॉस करना इस तरीके से, ठीक है, अर्ध मत्स्येंद्रासन। और जो पैर आपने ऊपर किया है उसका अपोजिट हैंड से उसको पकड़ो, सेम मत पकड़ना, फिर हो नहीं पाएगा, अपोजिट हैंड से पकड़ो, ट्विस्ट करो, होल्ड करो, स्टमक को दबने दो। 1 पैर घुमाओ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो पैर घुमा रहे हैं वो उल्टा घुमाओ उसको। 1 आप लोग दूसरी तरफ करो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस पैर बदलो, आप दूसरे पैर से करो। अभी आप फिर अर्ध मत्स्येंद्रासन दूसरे पैर से करो, चेस्ट आउट करो, ट्विस्ट करो, होल्ड करो। अभी मैंने कहा था जो पैर आपका ऊपर है उसके अपोजिट ट्विस्ट करना, ध्यान रखना। 1 पेट दबना चाहिए। अगर सेम साइड कर रहे हो तो फिर क्या कर रहे हो आप खुद से पूछो। ऐसे करने नहीं बोला है, ऐसे करने बोला है। हाँ, इतना कंफ्यूजन, 2 पैर हैं अभी तो, तब ये हालत है। 10-15 पैर हो तो कैसे बोलूंगा, छठे पैर को, पांचवें पैर को कैसे बोलूंगा, कैसे समझाऊंगा। ट्विस्ट करो, होल्ड करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज। आप क्लॉक कर रहे थे तो एंटी क्लॉक करना, और आप लोग दूसरी तरफ ट्विस्ट करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स। अभी चेयर हटा दो। अब देखो, जब इतनी देर लगातार, चाहे वो अर्थराइटिस हो या बैक पेन हो या सर्वाइकल हो या माइग्रेन हो या कोई भी ऐसा मेडिकल हेल्थ इशू हो कि लगातार बैठ करके 5 7 10 15 20 मिनट, आधे घंटे से आप मेहनत कर रहे हो, तो स्वाभाविक है कि कमर थक जाती है। सही है। ऐसे टाइम पे करना क्या, आपको लेट जाना होगा, और सब लोगों को लेट करके दोनों हाथ कमर के नीचे लगा करके सांस भर के सब एक पैर उठाना, जितना भी उठता है। ऊपर वाला पैर का पंजा अंदर, नीचे वाले पैर का पंजा बाहर, और एक्सेल करते हुए डाउन, इनहेल करते हुए अप, घुटना कोशिश करना जितना सीधा हो सकता है, नीचे वाला पैर का पंजा टाइट, एक्सेल करते हुए डाउन। कम से कम शुरू में 30 बार मेरे काउंट के साथ, बढ़ा करके कितना, 60। और ये 60 ना मैक्सिमम नहीं है, 60 कम से कम है, बढ़ा करके तो 5-5 मिनट होता है। परफेक्शन के टॉप पे जाने पे रिजल्ट अपने आप बहुत बड़े हो जाते हैं। ठीक है, पहले लेट के एक एक पैर उठाओगे, मेरे काउंट के साथ चलोगे। लेटो एक बार। सरिता मैम, आगे भागने वालों को वैसे कराता नहीं हूं मैं, एक तो कैमरा आपका ठीक नहीं है, एक्साइटमेंट में फटाफट लेट भी गया और शुरू भी कर दिया, आपने समझा ही नहीं। कैमरा तो ठीक कीजिए पहले। थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि क्या बोल रहा हूं मैं। इनहेल, राइट लेग अप, ऊपर वाले पैर का पंजा अंदर, नीचे वाले पैर का पंजा बाहर। गुड। एक्सेल, डाउन। इनहेल, लेफ्ट अप, नीचे वाले पैर का पंजा टाइट। एक्सेल, डाउन। इनहेल, अगेन राइट अप, बहुत बढ़िया। एक्सेल, डाउन। इनहेल, लेफ्ट अप, एक्सेल, डाउन। इनहेल, फिर जल्दबाजी कर रहे हो, जब जल्दी जल्दी कराऊंगा तो जल्दी नहीं कर पाओगे। एक्सेल, डाउन। इनहेल, चेंज, लेफ्ट अप, एक्सेल, डाउन। लास्ट 5। इनहेल अप, एक्सेल, डाउन। ये लंबा लंबा सांस आपको ही नहीं पता चलेगा कि 15 दिन 20 दिन महीने भर में तो ट्रांसफॉर्म हो जाता है इंसान। अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन एंड चेंज। दोनों पैरों को मोड़ो, मोड़ करके पास में लाओ, थोड़ा सा पैर खोलना, कमर से हल्का सा ज्यादा, थोड़ा सा आगे हो भैया। और ये खुद ही आपको ध्यान रखना है, इन सबको इंस्ट्रक्शन में नहीं बताऊंगा मैं, को समझ में आना चाहिए बस, इसीलिए। पैर मोड़ के पास में लाओ, हल्का सा खोलना, पैर को चिपकाना मत आपस में,
हाथ को सीधा रखो, यस। एडी पकड़ सको पकड़ो, नहीं पकड़ सकते घुटने में दर्द है तो पैर को थोड़ा दूर ही रखो, कोई बात नहीं। सांस भर के कमर उठाओ, कमर उठाओ, यस गुड। चेस्ट और चिन लॉक हो जाता है, रोक के दिखाओ। 10 9, छोड़ना मत। 8, सांसों की गति सामान्य रहने दो, वाह बहुत बढ़िया। 7 6 5, रोक के रखो। 4 3 2 एंड डाउन, गुड। इसी के साथ में आप सेतुबंद आसन के बाद में पवन मुक्त आसन करोगे। कायदे से तो होना चाहिए, घुटने से पैर पकड़ते हैं इस तरीके से, लेकिन जिनको भी नी पेन है वो ऐसे पकड़ो ही मत, वो थाई से पकड़ लो अपने पैर को और आप दबा लो। और सर उठाने की भी जरूरत नहीं है। अगर सर्वाइकल बैक पेन रहता है ना तो सर को नीचे रखो, पंजे को टाइट करो, पेट को दबाओ, रोक के दिखाओ। 1, पेट दबना चाहिए लेकिन। 2 3 4, पंजा टाइट रखो। 5 6 7 8, ऐसे ही 60 सेकेंड रोकना होता है। 9 एंड 10, रिलैक्स। वापस से उठाओ सेतुबंद आसन, कमर को उठाओ, होल्ड करके दिखाओ 10 सेकेंड। 1, एड़ी मत उठाना लेकिन। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डाउन, पवन मुक्तासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। आराम से लेफ्ट साइड से करवट लो और पेट के बल लेट जाओ, गुड जॉब। पेट के बल लेटो। अच्छा, जिसको बैक पेन है कोबरा पोज उसको भी फायदा देता है, जिसका डाइजेशन का प्रॉब्लम है उसको भी फायदा देता है। पीछे से पैर पास में लाने की कोशिश करनी होगी आपको, पंजों को टाइट रखना होगा, हाथ को कंधे के पास में रखना होगा, सांस भर के ऊपर उठाना, चेस्ट को आउट करना, फेस अप करना। जिसको सर्वाइकल है, बैक पेन है, डार्क सर्कल है, हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, इंसुलिन लग रहा है, उन सब के लिए फायदेमंद है। रोक के दिखाओ जरा, उठाओ कोबरा पोज, अप एंड होल्ड। 1, एल्बो को हल्का सा बेंड कर सकते हो ताकि आपकी बेंडिंग अच्छी हो पाए। बहुत वाइड नहीं करना, बहुत फैलाना नहीं है, हाथ को पास में ही रखना होता है। 1 2, रीमा मैम हाथ थोड़ा सा और पीछे करो। 3, हाँ अब रोक के रखो, ऊपर देखो। 4, तुषार सैनी जी आपको भी एल्बो को पास में रखना, बॉडी से लगा के ऊपर देखने की कोशिश करो। 5 6, सांसों की गति सामान्य। 7 8 9 10, लास्ट 10 9, एयर लाना है यार। 8, पता चलता है कि क्या बोल दिया मैंने, ऐसे ही। 7 6 5 4 3 2 एंड डाउन। एक बार वापस से करना। और ये ना मतलब रामबाण आसन समझो आप, इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। वापस से उठाओ, रोक के दिखाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1, लास्ट 10, छोड़ना मत। तो ये फिर गिरेगा। 3 4, छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं। 5, सनी जी उठाइए। 6, रणबीर मैम आज तो बहुत हल्के हल्के से करा रहा हूँ। 7, कोई पल्सेस नहीं कराया, कुछ हार्ड नहीं कराया, ट्राई करो बस। 8, नहीं नहीं छोड़ना नहीं है, नो। 9 एंड 10, रिलैक्स। आराम से आओ, बैठ जाओ। देखो मैं ठीक से बता देता हूँ, आप में से जो भी
अगर इतनी आराम से भी अपने आप को टेक केयर करते हुए एक एक आसन के साथ में, प्राणायाम के साथ में कनेक्टिविटी फील करता हुआ 1 घंटा खुद को दे सकता है, तो भले ही वो 20-30 साल से किसी भी बीमारी से पीड़ित है, इतनी मेहनत से उसको फ़ायदा होगा ही। ठीक है? और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि सर मैं बिगिनर हूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आया, सर इतना तो मैं कर ही नहीं पाती। ये सबसे बेसिक क्लास है। इसको सूक्ष्म व्यायाम को, गर्दन को घुमाने को, कोबरा पोज को, सेतु बंद को भी जो नहीं कर पाएगा, फिर वो मत ही करो, क्योंकि इससे आसान तो क्या ही हो सकता है। समझ में आया? और इसमें बेनिफिट्स बहुत हैं। किसी को पोस्चर का प्रॉब्लम है, किसी को सर्वाइकल है, किसी को माइग्रेन है, किसी को डाइजेशन का प्रॉब्लम है, पेट संबंधी 85% बीमारियां पेट से होती हैं। इन सब का तो इलाज हो गया। जब आपने ट्विस्टिंग किया, जब आपने कोबरा पोज किया, तो आपको बेनिफिट मिल ही गए। सही है? तो आप समझो कि आप एक एक आसन जो कर रहे हो ना, उसके बेनिफिट्स लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा है। बशर्ते आपको उसके साथ में पूरी तरह से इन्वॉल्व होना पड़ेगा। जिस समय आप सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हो, जिस समय आप गर्दन को घुमा रहे हो, जिस समय आप पैर उठा रहे हो, तो आपको जो भी आसन, जो भी एक्सरसाइज कर रहे हो, उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का बेनिफिट क्या है वो फील करते हुए मेहनत करनी है, तो रिजल्ट और बड़ा होता है। क्लियर हुआ? शुरू में कुछ नहीं है, शुरू में आपने ओम का उच्चारण करना है और लास्ट में ओम शांति शांति कर देना है। पूरा क्लास आपका इस तरीके से रहना है। अगर आप ऐसे भी चलते हो तो बेनिफिट सबको, कोई कहेगा सर इस सबसे मेरे को क्या ही फायदा, इससे हार्ड तो मैं कर ही लेता हूँ। हार्ड और इजी से कभी बीमारी ठीक नहीं होती, सही करने से बीमारी ठीक होती है। और सूक्ष्म व्यायाम को सही करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। सर्वाइकल बैक पेन में कैसे एक्सरसाइज का फ्लो होना चाहिए बता दिया। आसन को होल्ड कितनी शांत भाव से किया हमने क्लास देख लिया ना, बता दिया। कोई भागा दौड़ी नहीं, कोई पल्सेस नहीं, कोई हार्ड वर्कआउट नहीं, कुछ भी नहीं। अब किसी को है कि सर मेरा वेट लॉस करना है, इससे हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन वेट लॉस करने के लिए जो शरीर चाहिए कि खूब मेहनत कर सके, वो शरीर, मेहनत वाला शरीर इससे ज़रूर बन जाएगा। समझ आया? अगर मेरे को बेस बनाना है बिल्डिंग खड़ी करने के लिए, तो मेरे को ये भी देखना है कि कहीं वहाँ आसपास की मिट्टी ऐसे तो नहीं है जो अंदर से बिल्कुल जर्जर है, कि अगर हमने बेस बनाने की कोशिश भी की तो बगल वाले घर की वजह से ये भी ढह जाएगा। तो हमें आसपास तो सब कुछ ध्यान रखते हुए करना है ना। तो आपको वेट लॉस से ज़्यादा जरूरी है, अगर मुझे नी पेन है, अगर मुझे बैक पेन है, अगर मुझे सर्वाइकल है, अगर मुझे माइग्रेन है, मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, कोई डाइजेशन का प्रॉब्लम है, 20 साल से दवाई चल रही है, तो भाई पहले मैं उसको ठीक कर लूँ। एक बार ठीक कर लूँगा, करने में महीना, 2 महीना, 3 महीने से ज़्यादा नहीं लगता। उसके बाद तो चुटकियों का खेल है। वेट लॉस ईजी है, बहुत ईजी है। वेट लॉस करना, वेट गेन करना ज़्यादा हार्ड नहीं है। होता तो मेरी क्लास में डेली बेसिस पे थोक में थोड़ा ना लोगों को रिजल्ट आता। यही होता ना, किसी एक को आ गया 3 साल पहले, अभी आ ही नहीं रहा, इतना मुश्किल होता तो सबको रिजल्ट आ रहा है। तो पहले आप अपने आप को ठीक करने पे काम करो, और जो इस तरीके से मेहनत करेगा गारंटेड वो ठीक हो जाएगा। क्लियर हो गया? बैठो सीधे। किसी को कोई दिक्कत आई ये सब करने में? किस किस को लाइट फील हो रहा है, हल्का लग रहा है बहुत, है ना? अभी योग कभी भी स्लो काम नहीं करता। अभी इतनी देर कोई और वर्कआउट किया होता ना, वर्कआउट इन द सेंस जिमिंग की हो, स्विमिंग की हो, साइकिलिंग की हो, तो शरीर क्या हो जाता है? थक जाता है। हमने तो की है ना मेहनत, हम सो थोड़ा ना रहे थे, गप्पे थोड़ा ना मार रहे थे। लेकिन ये योग की पावर है कि लंबा सांस लेना छोड़ना जब हम कर रहे होते हैं, ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई अच्छा होता है, तो थकान ही नहीं होती, बल्कि और अच्छा फील होता है। अभी आपको लगेगा अरे वाह तो सही लग रहा है बहुत, ये जब हाँ और करने का मन करेगा। इवन डेली के जो हमारे रूटीन है ना, सीढ़ी चढ़ना, मार्केट जाना, सामान खरीदना, वो तो इतना इजी लगने लग जाएगा, लगेगा वास्तव में अब मैंने जीना शुरू किया है। अदरवाइज होता क्या था, सीढ़ी चढ़ गए तो अभी नी कैप पहन लो जी, नी पेन शुरू हो गया। अभी क्या हो गया, कल रात में पार्टी थी उसकी वजह से पेट खराब हो गया। अरे परसों हम लोग कहीं गए थे, ट्रैवल ज़्यादा कर लिया था तो सर्वाइकल बैक पेन फिर से बढ़ गया। मैंने ना वो मेडिसिन नहीं खाई थी तो मेरा शुगर वापस से शूट हो गया। ये हम जी थोड़ी ना रहे हैं, हम तो काट रहे हैं। और आप अगर योग को इस तरीके से तोड़ तोड़ करके भी सीखते और करते हो तो आपको काटना नहीं पड़ेगा, वापस से जीने लग जाओगे। क्लियर हुआ? इन सब में एक कॉमन मिस्टेक है जो ज़्यादातर लोग करते हैं, जो नहीं करना है, वो है सांस को लेना और छोड़ना। उसका अगर ध्यान रखते हो तो इसके बेनिफिट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और अगर नहीं तो फिर टीवी चलाते हुए भी कई लोग तो यूं कर रहे हैं ना, टीवी चला के तो क्या कर रहे हो दादी, योगा कर रही हूँ, तू जा यहाँ से। ओ बच्चे को भरोसा ही नहीं है आपके ऊपर ऐसा कौन सा योगा है ये? सही है, बहुत सावधानी रखनी होती है, बहुत डेडिकेटेड होना पड़ता है। जिस समय मैं योग कर रहा हूँ उस समय मेरे को किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। मैं चाहे 40 ही मिनट कर रहा हूँ, लेकिन उस 40 मिनट में फैमिली को बोल दूँ अगले 40 मिनट रूम में कोई नहीं आएगा, और मेडिटेशन म्यूजिक कोई सा लगाऊं और मैं पूरा सूक्ष्म व्यायाम कर डालूं। मेरे को बेनिफिट शुरू के 15 दिन में बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। 20 साल से बेड पे हो तो शुरू के 15 दिन में चलना शुरू कर सकते हो आप।
लेकिन आपको डेडिकेटेड होना पड़ेगा, अपनी सांसों के प्रति ईमानदार होना पड़ेगा, फायदा तभी होगा। क्लियर हुआ? चलो अब सीधा बैठो। इससे ज़्यादा समझाता हूँ तो सर के ऊपर से चला जाता है, कोई फायदा नहीं है। पूछ ही लो आप, पूछ लो, जल्दी पूछ लो, अगली क्लास का टाइम हो गया। हाँ देखो, आज मेरे को एक कमेंट भी सेम आया था, वो लेकिन वेट लॉस को लेकर के आया था। मैं आपको बता देता हूँ, वेट लॉस हो या बीमारी पे काम करना हो, कायदे से तो 1 घंटा ही पर्याप्त है। लेकिन अगर मैं सक्षम हूँ 2 घंटे करने के लिए, तो इन सब का ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है कि मैंने 2 घंटे कर लिए तो मेरे को अच्छा थोड़ा सा हड्डी बढ़ा हुआ था वो घिसना चाहिए था, मेरा पूरा हड्डी गल ही गया। ऐसा नहीं होता है, सही है। मेरे को सर्वाइकल ठीक करना था, पोस्चर ठीक होते होते अति सर्वत्र वर्जित, तो ऐसा हो गया कि वो अब ठीक ही नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होता है। तो अगर मैं सूक्ष्म व्यायाम कर रहा हूँ और मेरे पास में समय है, या मैं अनुलोम विलोम करता हूँ, मेरे पास में समय है, तो मैं इसको, और अच्छी बात है कि दिन में 2 बार कर सकूँ। एक सुबह कर लूँ, एक शाम में कर लूँ। नहीं टाइम है तो एक टाइम जो भी मैंने सेट किया है। अब क्या ना, सुबह शाम मतलब ये ना हुआ कि आज आपने शाम में कर लिया, 2 दिन बाद आपने सुबह कर लिया, फिर 1 सप्ताह बाद सुबह नहीं कर पाए तो शाम में। अनुशासनहीनता तो रिजल्ट पे ब्रेक। अनुशासन के साथ में अगर 2 टाइम कर रहे हो तो 2 टाइम, 1 टाइम कर रहे हो तो 1 टाइम, लेकिन फिर पूरी ईमानदारी से सेम टाइम पे। क्लियर हुआ? अपना टाइम क्लास का कितने बजे का है ये वाला? 4 से 5। अब अगर किसी दिन किसी का ऐसा हुआ हो, किसी ने नोट किया हो कि 4 बजे उसने क्लास ज्वाइन नहीं किया, या वो कहीं बाहर था, कहीं मीटिंग में था, कभी जिसने करवा चौथ रखा वो क्लास में नहीं था, तो कैसा होता है ना 4 बजे कि आज की क्लास छूट गई, अच्छा सा नहीं लग रहा है। होता है कि नहीं होता है? सोते हुए भी कई लोग जो बहुत प्यार करते हैं ना खुद से और क्लास से, वो तो सोते हुए भी खुद को ऐसा करेंगे जैसे मतलब पता नहीं क्या ही गलती कर दी आज, कि आज मैं क्लास नहीं गई तो आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, आज मैंने क्लास नहीं किया, आज मैंने योगा नहीं किया तो आज पता नहीं कैसा सा मन हो रखा है। ऐसा होता है क्योंकि सेम टाइम पे केमिकल रिलीज होगा, वो आपको रिजल्ट की तरफ पुश करेगा। और जो ज़्यादातर लोग रिजल्ट चाहे वो योग में हो, जिम में हो, नहीं ला पाते, वो क्या करते हैं कि आज मैं 6 to 7 चला गया। अच्छा सुन भाई, चल रहा है क्या जिम? नहीं यार आज नहीं जाऊंगा, मैं देखता हूँ रात में चला जाऊंगा, 24/7 है ना अपना, मैं तो रात में चला जाऊंगा। तू कब जाएगा? तो यार फिर तो आज मैं नहीं जा पाऊंगा, कल ही जाऊंगा। ऐसे लोगों का रिजल्ट भी नहीं आता है। जो जितना अनुशासित है, जो जितना टाइम सेट और माइंड सेट के साथ में चल रहा है, उतना बड़ा चेंज उसका आ ही जाता है। क्लियर हो गया? तो बार बार फ्लक्चुएट करने से अच्छा है कि एक माइंड सेट के साथ में, एक टाइम सेट के साथ में आप करो। बस आज के लिए काफ़ी है, फिर मेरे से अलग से पूछ लेना क्योंकि मेरे को फिनिश करना है, अगली क्लास का टाइम हो गया है ना। भाई सैटरडे संडे ऑफ होता है, उस दिन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र हो। करना है करो, नहीं करना मत करो, इसमें कोई जोर जबरदस्ती। कमर सीधी करो। मैम अगली बार पूछ लीजिएगा, जो 2 लोग हाथ उठा रहे हैं मैं अगली बार बता दूंगा, क्योंकि 6:04 हो गए हैं, अगली क्लास का टाइम हो गया है। वो ऐसा घूरते हैं कि मैंने कर्जा ले रखा है थोड़ा। ठीक है, सीधे बैठो, आंख बंद करो, फेस पे स्माइल रखो, दोनों हाथों को जोड़ो, श्रद्धा भाव से एक बार ओम का उच्चारण, फिर शांति, लंबा गहरा सांस। शांति शांति शांति। ओम। हथेली को रब करो, आइज और फेस पे लगाओ।